तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी में फिर से आ गए हो तुम लोग के आईएएस सिलेबस का सबसे खतरनाक पार्ट लेके, जो कि है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। अरे मास्टर जी, पूरा का पूरा मैकबेथ इतने छोटे से वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कहाँ है? अरे मेरे प्यारे बच्चों सुनो, पहले पूरी कहानी तो फिक्स कर लो अपने दिमाग में। पूरा का पूरा मैकबेथ का स्टोरी सुनाने वाला हूँ एकदम शॉर्ट में, ठीक है, समरी टाइप में। और मैं जैसे बोलूंगा तुम कभी भूलोगे नहीं। और ये जब एक बार दिमाग में फिक्स हो गया, उसके बाद तुम्हारे लाइन बाय लाइन प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसकी? हमारी, ठीक है ना? लाएंगे लाइन बाय लाइन वीडियोस, पहले ये दिमाग में बिठा लो तो वो समझना समझो हलवा हो जाएगा, ठीक है ना? तो पलक झपकते हैं, इसको खत्म करते हैं। ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। और कुछ कुछ दमदार चीजें भी बताऊंगा। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो यार शुरू होता है एक्ट 1 सीन 1 विचेस की एंट्री। सीन खुलता है एक अंधेरी तूफान से भरी रात में, और तीन चुड़ैल जो शायद विचक्राफ्ट में पीएचडी कर रही थी कुछ अजीब अजीब लाइंस बोलती है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना? दम बिरयानी लाइन है, समझ रहे हो? लेकिन जब तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे तब मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए समझो कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लो। सेकंड सीन स्टार्ट होता है सीन 2, एक्ट 1 सीन 2, मैकबेथ की एंट्री, ठीक है? ये यहाँ पे मैकबेथ एंट्री मारता है प्रॉपर हीरो वाइब्स के साथ। मैकबेथ ने बैटलफील्ड में धमाका मचा दिया, समझ गए? एकदम मतलब साउथ इंडियन हीरो का एंट्री समझ लो। राजा डंकन, किंग डंकन खुश होकर मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल दे देता है। और मैकबेथ तो ऐसा खुश हो जाता है जैसे शर्मा जी का बेटा आईआईटी क्लियर करके हुआ होता है। अब आता है एक्ट 1 सीन 3 विच इज का फ्यूचर प्रेडिक्शन। मैकबेथ और बैंको को ये तीन चुड़ैल मिलती है जो प्रोफेसी निकालती है कि मैकबेथ बनेगा किंग यानी राजा, और बैंको के बच्चे राज करेंगे। मैकबेथ का दिमाग धुआं धुआं हो जाता है। राजगद्दी का कीड़ा अंदर से जाग जाता है। मतलब उसके दिमाग में आ जाता है, यार मैं राजा बनूंगा और बैंको के बच्चे राज करेंगे, ये कैसी बात हुई? लेकिन देखते हैं। रिचेस मैकबेथ को यह भी बोलता है कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बनने वाला है, एंड उस तरफ डंकन ने ऑलरेडी मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर घोषित कर दिया है, समझ रहे हो? मतलब एक प्रोफेसी तो ऑलरेडी ट्रू हो चुका है। सीन 4 डंकन का इनविटेशन। डंकन बोलता है कि वो मैकबेथ के महल आने वाला है। मैकबेथ सोचता है, यार अगर किंग बनने का शॉर्टकट चाहिए तो कुछ कांड करना पड़ेगा इसी टाइम में, ठीक है? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ से मतलब है मर्डर, ठीक है ना? फिर आता है एक्ट 1 सीन 5 लेडी मैकबेथ के प्लान्स, ठीक है ना? लेडी मैकबेथ को मैकबेथ का लेटर मिलता है और उसका दिमाग एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स मोड पे चला जाता है। प्लान सेट हो जाता है, डंकन को रात को सोना नहीं परमानेंट सुला देना है। फिर आता है एक्ट 1 सीन 6 डंकन का अराइवल। डंकन चिल मार रहा होता है और लेडी मैकबेथ स्वीट स्वीट एक्ट कर रही होती है। अंदर से पूरा मिशन मर्डर चालू हो चुका होता है। मतलब डंकन को ऐसा फील करवाया जाता है कि आप हो हमारे उत्तम अतिथि। लेकिन अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि को देवो भव, मतलब अतिथि को भगवान के पास भेजने का प्लान चालू हो चुका है। फिर एक्ट 1 सीन 7 मैकबेथ का डिलेमा। मैकबेथ को कंसाइज की आवाज आती है, मर्डर गलत है ब्रो। पर लेडी मैकबेथ के तानों से बंदा मजबूर हो जाता है और प्लान मर्डर लॉक हो जाता है। तो बेसिकली लेडी मैकबेथ को ना ऐसे इंटरप्रिटेशन है कि लेडी मैकबेथ को मैकबेथ के स्टोरी का फोर्थ विच बोला जाता है, ठीक है ना? लाइक 3 ऑफिशियल विचेस तो है ही, लेकिन चौथा हमारा लेडी मैकबेथ है, क्योंकि ये मैकबेथ पूरा कांड होता ही नहीं अगर लेडी मैकबेथ में चुल नहीं मची होती, ठीक है ना? इसको हम समझेंगे डिटेल्स में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर स्टार्ट होता है एक्ट 2 सीन 1 डैगर हेलुसिनेशन। मैकबेथ को एक इनविजिबल छुरी दिखने लगती है। मतलब गिल्ट का लेवल देख रहे हो? लेकिन बंदा फिर भी डंकन को खत्म कर देता है क्योंकि उसके बीवी ने उसको इतने ताने मारे, उसके मर्द होने पे सवाल उठा दिया, बताओ। फिर आता है एक्ट 2 सीन 2 पोस्ट मर्डर ड्रामा। लेडी मैकबेथ ने पूरा सीन हैंडल किया और मैकबेथ का जो गिल्ट है उसको कवर भी कर लिया। दोनों एक्टिंग का ऑस्कर जितने लायक काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? उन्होंने इतने सफाई से काम किया कि एक बार को सावधान इंडिया डर जाए। फिर आता है एक्ट 2 सीन 3 डंकन की मर्डर रिवील हो जाती है। मैकडफ को डंकन का डेड बॉडी मिलता है और मैकबेथ अपनी एक्टिंग से इनोसेंट बनने का फुल ट्राई मार रहा है। लेकिन अभी तो आने वाला है ट्विस्ट। एक्ट 2 सीन 4 मैल्कम का एस्केप। डंकन के बेटे मैल्कम और डोनाल्ड बेन भाग लेते हैं क्योंकि उनको डाउट होता है कि कोई उन्हें भी उड़ा ना दे, ठीक है? एंड वो जो भाग जाते हैं उसके वजह से उन पे भी शक आता है लोगों का, समझ रहे हो? फिर आता है एक्ट 3 सीन 1 बैंको का शक। बैंको को मैकबेथ पे शक होने लगता है, पर मैकबेथ फुल साइको बन चुका होता है। बैंको का दी एंड
प्लान हो चुका है। मतलब मैकबेथ ने, अब वो इतना गिर चुका है, उसने प्लान बना लिया कि अपने दोस्त, अपने साथी बैंकों को भी वो उड़ा देगा, क्योंकि उसको डर है कि कई बैंकों के बच्चे राजा ना बन जाए। फिर है एक्ट 3 सीन 2, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के फंडे। मैकबेथ बोलता है रिलैक्स बेबी, अब मैं सब हैंडल कर लूंगा। मतलब बंदा फुल माफिया बॉस मोड पे है, ठीक है ना। तो अभी लेडी मैकबेथ और मैकबेथ में बात होती है कि कैसे वो बैंकों को उड़ाने वाले हैं, अपना जो गद्दी है उसको सेफ रखने वाले हैं। फिर आता है एक्ट 3 सीन 3, बैंकों का मर्डर। बैंकों का काम तमाम हो जाता है, पर उसका बेटा फ्लियांस बचकर भाग जाता है। तो बेसिकली मैकबेथ ने 3 मर्डर्स को अपॉइंट किया, ठीक है ना, ताकि वो बैंकों को खत्म कर सके। बैंकों को वो डिनर पे इनवाइट करता है और बैंक को कहता है कि उसे कुछ काम है, तो वो बैंक को जाता है। फिर वो कहता है कि मैं डिनर तक आ जाऊंगा, और आते वक्त उसी जर्नी के बीच में मैकबेथ ने मर्डरर्स अपॉइंट कर रखे होते हैं, और उन्होंने मर्डरर्स को भी ऐसे ही मैनिपुलेट किया था कि एज इफ बैंकों को मारना मैकबेथ की जरूरत नहीं, उन मर्डरर्स की जरूरत है, ठीक है ना। बंदा बहुत ज्यादा गैसलाइटिंग एंड मैनिपुलेशन करने का एकदम किंग है, समझ रहे हो। फिर आता है एक्ट 3 सीन 4, घोस्ट बैंक्वेट सीन। मैकबेथ का दिमाग कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बैंकों का भूत आकर पार्टी स्पॉइल कर देता है, मतलब फुल हॉरर शो बन जाता है। मतलब वो जो बैंक्वेट अरेंज किया गया था मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के द्वारा, वहां पे सब लोगों के बीच में मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखता है, ठीक है, एंड वो सिर्फ मैकबेथ को ही दिखता है। यहां से उनका मेंटल हेल्थ का डिटोरिएशन स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। ये आरंभ है अंत का। फिर आता है एक्ट 4 सीन 1, विचेस का फिर से प्रेडिक्शन। विचेस मैकबेथ को दिखाते हैं 3 चीजें, यानी कि 3 प्रोफेसीज। पहला, मैकडफ से बच के रहना। दूसरा, कोई भी वुमन बॉर्न बंदा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तीसरा, तक बर्नम फॉरेस्ट नहीं चलेगा तब तक तू सेफ है। मैकबेथ बोलता है फुल सिक्योरिटी। लेकिन फिर एक और प्रोफेसी दिखाता है, जब मैकबेथ पूछता है कि यार मैं ही राजा रहूंगा, मेरे बच्चे राजा बनेंगे, या फिर सच में बैंकों के बच्चे राजा बनने वाले हैं, तो फिर एक ऐसा विजन दिखाया जाता है जहां पे ये कंफर्म होता है कि हाँ सच में बैंकों के बच्चे ही राजा बनने वाले हैं, और वहां जाके मैकबेथ की सड़क जाती है। एक्ट 4 सीन 2, मैकडफ का फैमिली ट्रेजेडी। तो यहाँ पे मैकडफ की फैमिली को मैकबेथ के लोग मार देते हैं, ठीक है। मतलब मैकबेथ पूरा विलन बन चुका है, अभी वो हीरो नहीं है, वो हीरो टर्न्ड विलन हो चुका है। मतलब वो पहले से ही विलन था, बस हीरोइक काम करता था, लेकिन अभी जब उसको मौका मिला है उसका विलन बाहर आ चुका है, समझ रहे हो। अब आता है फाइनल एक्ट, एक्ट 5 सीन 1, लेडी मैकबेथ का ब्रेकडाउन। लेडी मैकबेथ का गिल्ट लेवल ओवर हो जाता है। रात को नींद में चलकर हाथ साफ करते हुए बोलती है आउट डैम स्पॉट। बेचारी का दिमाग फुल घूम चुका है। मतलब अभी वो जो गिल्ट है, मतलब मैंने कहा था ना मेंटल हेल्थ डिटोरिएट अभी हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी लेडी मैकबेथ जा रही है जहन्नुम के ओर। फिर आता है एक्ट 5 सीन 2, मैल्कम और मैकडफ रेडी है रिवेंज लेने के लिए। यहाँ मैकबेथ को अभी भी लग रहा है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद आता है एक्ट 5 सीन 3, मैकबेथ की ओवर कॉन्फिडेंस। मैकबेथ बोलता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, मतलब बंदा ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान बन चुका है। अब आता है ट्विस्ट, यानी कि एक्ट 5 सीन 4, बर्नम फॉरेस्ट का अटैक। आर्मी सोल्जर्स ट्रीज का डिस्गाइज लेकर मैकबेथ के महल की तरफ मार्च करते हैं। मतलब इन रियलिटी अगर तुम टेक्निकली देखो तो बर्नम फॉरेस्ट जा रहा है, इट्स मार्चिंग टुवर्ड्स डंसिनेन, यानी कि मैकबेथ के कैसल के ओर बर्नम फॉरेस्ट जा रहा है। मतलब विचेस की प्रोफेसी सही भी है, लेकिन उसके बीच का जो लूप होल है बस वो नहीं देख पाया हमारा बेचारा मैकबेथ। एक्ट 5 सीन 5, लेडी मैकबेथ की मौत। लेडी मैकबेथ अपने गिल्ट से परेशान होकर खुद अपनी लाइफ खत्म कर लेती है। मैकबेथ के रिएक्शन पे बस इतना कहेंगे, थोड़ा सा भी प्यार नहीं था क्या भाई। बट एक्चुअल में अभी ना मैकबेथ फुल एकदम सटिया चुका है, ठीक है ना। मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो समझ गया कि डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है, जिंदगी इज लाइक अ ब्रीफ कैंडल। ये सब कुछ डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा मैं बाद में। अब आता है एक्ट 5 सीन 6, मैल्कम का फाइनल अटैक। मैकडफ मैकबेथ को ढूंढने निकलता है, अब क्लाइमैक्स आ चुका है। अब आता है एक्ट 5 सीन 7, मैकबेथ वर्सेस मैकडफ फाइट। तो अब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं, बिल्कुल साउथ इंडियन मूवीज की तरह, ठीक है ना। मैकबेथ वर्सेस मैकडफ का जब फाइट होता है, मैकबेथ को फाइनली पता चलता है कि मैकडफ को सी सेक्शन से जन्म हुआ था। मतलब बंदा टेक्निकली वुमन बॉर्न नहीं है, मतलब प्रोफेसी में लूप होल निकल गया। एक्ट 5 सीन 8, मैकबेथ की मौत। मैकडफ ने मैकबेथ का सर काट दिया, मतलब गेम ओवर। अब आता है लास्ट सीन, एक्ट 5 सीन 9, मैल्कम का राज्याभिषेक।
मैल्कम किन बन जाता है और पीस वापस आता है। बस यही थी मैकबेथ की कहानी, पावर का चक्कर और गिल्ट का भसड़। तो यार चिलर पार्टी, इस कहानी का मॉरल है पावर का ओवरडोज हो जाए तो बंदा मैकबेथ बन जाता है। तो ये था तुम्हारा मैकबेथ का पूरा स्टोरी एक छोटे से समरी में, ठीक है ना। और इसके लाइन बाय लाइन वीडियोस भी आएंगे। अगर तुमको क्वेश्चन आंसर नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलेंगी तो एग्जाम अच्छा जाएगा यार। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स भाई। और क्या, बाय बाय।